बेटा आज हम करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर कंपनी अकाउंट्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा। आगे जाके सबसे जो इंपॉर्टेंट केस होता है वो होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। आगे जाके आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो रेटा अलॉटमेंट। बट प्रो रेटा अलॉटमेंट आप तभी सही कर पाओगे अगर आपको फॉरफीचर एंड री इशू ढंग से आता है। इससे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इस पूरे चैप्टर में नहीं है। ढंग से करोगे तो आगे जाके बड़े क्वेश्चंस कर पाओगे। तो फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, बहुत इजी है, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस होंगी, एंट्री चेंज नहीं होगी। तो कोई मुझे ये बोले कि सर मुझे जर्नल एंट्री आती है फॉरफीचर की, बस कभी कभी अमाउंट इधर उधर हो जाता है, तो मतलब फॉरफीचर नहीं आता है आपको बेटा। एंट्री तो ठीक है, वो तो फर्स्ट स्टेप है, बट एक्चुअली तो अमाउंट्स होंगे ना कि डेबिट कितना क्रेडिट कितना। तो कैलकुलेशन पे जाने से पहले हम मीनिंग समझते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखना। फॉरफीचर स्टार्ट करने से पहले ये असम्पशन होगी कि आपको बेसिक इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज आती हैं। एप्लीकेशन पे क्या एंट्री होती है, अलॉटमेंट पे क्या होती है, कॉल्स पे क्या होती है, वो सब बेसिक एंट्रीज हमें आती हैं। कॉल्स एंड एरियर्स की हमें एंट्री आती है, ये सब चीजें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है फॉरफीचर। कहानी में हुआ क्या, कंपनी ने शेयर्स इशू करे हुए थे, एप्लीकेशन मनी आ गई, अलॉटमेंट मनी आ गई, कुछ लोग पूरे पैसे नहीं दे पाए, बाकी सबने दे दिए, कुछ लोग पैसे नहीं दे पाए। तो जो पैसे नहीं दे पाए, कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि कंपनी उनके शेयर्स फोरफीट कर दे, उनके शेयर्स कैंसिल कर दे, और उन लोगों ने जितना भी पैसा आज तक दिया है वो कंपनी अपने पास रखेगी। उसका क्या करेगी वो हम री इशू ऑफ शेयर्स में देखेंगे। री इशू, जो शेयर्स आपने फोरफीट कर लिए वो वापस इशू कर दिए, उसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। तो वो तो फोरफीचर के बाद की बात हो गई, तो पहले फोरफीचर समझ लेते हैं। ध्यान से देखना, फोरफीचर का मतलब क्या होता है। फोरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट। एक सेकेंड, एक्सेल शीट विजिबल है? Yes. Yes, एक, sir. कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट। कुछ एरियर्स हो गए हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से कंपनी के पास ऑप्शन आ गया है कि कंपनी वो शेयर्स कैंसिल कर सकती है। पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड कि जर्नल एंट्री क्या होगी। जर्नल एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट टू शेयर forfeiture account. Share capital account debited to calls and areas account to share forfeiture account. नरेशन क्या है? forfeiture of shares या shares cancelled due to non payment and amount forfeited. शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं, पैसे फोरफीट होते हैं। एक एक करके हम लॉजिक समझते हैं कि शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है, कॉल्स एंड एरियर्स क्रेडिट क्यों हो रहा है, शेयर फोरफीचर डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है, उसका नेचर क्या होता है। लॉजिक अंडरस्टैंड करेंगे, आगे हमें हेल्प होगी। तो कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपको लॉजिक समझ आएगा कि कोई भी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट क्यों हो रहा है।
एक एक करके। शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड because cancellation of shares leads to reduction in share capital, reduction in internal liability, therefore debited. रूल क्या होता है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से? डिक्रीज इन लाइबिलिटीज आर डेबिटेड, इंटरनल लाइबिलिटी होती है शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होती है। तो जब शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल मतलब आपके शेयर्स खत्म होते हैं। आपने शेयर्स इशू करे हुए थे 10,000, तो आपकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स 10,000 शेयर्स के एक्सटेंड की थी, जितने भी उसकी वैल्यू थी। अगर आपने 1000 शेयर्स फोरफीट कर दिए, इसका मतलब आपने 1000 शेयर्स कैंसिल कर दिए, इसीलिए शेयर कैपिटल डेबिट होता है। एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल is always debited with the face value of the called up portion, face value of the called up portion। जितने पैसे मांगे हैं, जैसे से पैसे ड्यू हुए होंगे एप्लीकेशन के तो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर जब अलॉटमेंट के फिर वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं। फर्स्ट कॉल के ड्यू हो गए, उसके बाद वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ड्यू होने के बाद ही कैपिटल क्रेडिट होती रहती है। तो अब अगर शेयर्स कैंसिल कर रहे हो तो जितने आपने मांगे हैं, जितने अभी तक ड्यू हो चुके हैं उतने ही क्रेडिट किए थे, उतने ही कैंसिल होंगे। अगर आपने कोई जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए अभी मांगे ही नहीं, फाइनल कॉल अभी मांगी ही नहीं, तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कैपिटल उतने से क्रेडिट ही नहीं हुई, आपने अपनी लाइबिलिटी ही नहीं मानी कि लाइबिलिटी रिवर्स करनी पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ द कॉल्ड अप पोर्शन। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकली तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अभी इसलिए बता दिया कि ताकि कॉन्सेप्ट एक साथ होगा तो अप्लाई करना आपके लिए ज्यादा इजी होगा। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे क्या था, शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, calls and arrears account is credited, calls and arrears account is credited because the shares have been cancelled and the amount payable on these shares is not recoverable anymore and should be reversed। मतलब जब हमारे एरियर्स थे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट कॉल मांगी तो शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फिर जब फर्स्ट कॉल मिली तो बैंक अकाउंट डेबिट होता था जितने पैसे मिल गए, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिट होता था जितने पैसे नहीं मिले। डेबिट क्यों? क्योंकि रिसीवेबल है, हमने अभी इतने पैसे लेने हैं, तब तक लेने हैं जब तक शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैंने उसके शेयर्स ही कैंसिल कर दिए तो इतना अच्छा तो कोई है नहीं कि चलो कोई बात नहीं, शेयर्स तो आपने कैंसिल कर दिए, मेरी फर्स्ट कॉल ड्यू चल रही थी वो पैसे तो ले लो। नहीं, शेयर्स कैंसिल हो गए तो भूल जाओ बेटा, जो पैसे अब मिलने वाले थे वो पैसे नहीं मिलेंगे अब। इसीलिए जो कॉल्स एंड एरियर्स विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स व्हिच हैव बीन कैंसल्ड वो रिवर्स हो जाएगा। तो जब रिवर्स हो जाएगा तो उतना एसेट आपका खत्म, तो कॉल्स एंड एरियर्स क्रेडिट हो रहा है, कॉल्स एंड एरियर क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो शेयर्स कैंसिल हो चुके हैं, अब उतने पैसे आपको नहीं मिलने वाले, कॉल्स एंड एरियर्स रिवर्स कर देंगे। लास्ट चीज देखते हैं, एक सेकंड, लास्ट स्टेज
इस एंट्री में 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ आ गया होगा। कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, होपफुली समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर account is credited because it is a liability। काफी लोगों को लगता है कि ये प्रॉफिट हो गया कि कंपनी ने शेयर्स कैंसिल कर दिए, तो जो पैसे मिले थे वो कंपनी का प्रॉफिट हो गया, इसीलिए क्रेडिट हो रहा है। मेजॉरिटी लोग गलती करते हैं। नो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसे आए, क्या आता है यहाँ पे, मनी रिसीव्ड टिल डेट। इसमें क्या आता है, मनी रिसीव्ड टिल डेट। जितने पैसे मिले थे ना, वो पैसे कंपनी फोरफीट कर देती है। कि फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर था, एप्लीकेशन मनी आपने 8 रुपए दे दिए, 2 रुपए नहीं दे पाए, 8 रुपए दे दिए, 2 रुपए नहीं दे पाए, तो क्या होगा उस केस में, 8 रुपए कंपनी फोरफीट कर लेगी। 8 रुपए कंपनी फोरफीट कर लेगी। फोरफीट कर लेगी मतलब अपने जब्त कर लेगी। तो कंपनी के पास आ गए वो पैसे। 2 रुपए जो नहीं दिए थे आपने, कॉल्स इन एरियर्स, वो क्या था, अनपेड अमाउंट। वो क्या था, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, वो पैसे आपको नहीं मिले, वो पैसे आपको नहीं मिले, इसलिए आप रिवर्स कर रहे हो। तो जो पैसे मिल गए, शेयर्स कैंसिल हो चुके हैं, पैसे तो कंपनी के पास आ गए हैं, तो वो प्रॉफिट क्यों नहीं है, वो लायबिलिटी क्यों है। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड नॉट बिकॉज इट इज एन इनकम, इट इज अ लायबिलिटी। अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इट इज अ लायबिलिटी। पर्सनल अकाउंट तो ठीक है, it is a liability. Why? It is a liability for the company. It is a liability, किसकी बात हो रही है, जो पैसा फोरफीट हुआ है, शेयर फॉरफीचर में जो पैसा पड़ा, it is a liability for the company because this money cannot be used anywhere till the shares have been reissued. Till the shares have been reissued. The company might have to use this money. The company might have to use this money to give discount at the time of reissue. हो सकता है कि जब आप शेयर्स रीइशू करें, हो सकता है कि जब आप शेयर्स रीइशू करें तो आपको डिस्काउंट देना पड़े, तो ये पैसा वहां यूज होगा जब आपने शेयर्स रीइशू कर दिया, उसके बाद अगर बैलेंस बच गया तब वो आपका प्रॉफिट होगा। वो रीइशू के साथ डिस्कस होंगी बातें, अभी तो फॉरफीचर की एंट्री पास हो रही है। अभी आपको क्या पता कि रीइशू क्या होता है, कितने पे शेयर्स रीइशू हो रहे हैं। लो, अभी हम फॉरफीचर की एंट्री अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और फॉरफीचर में भी कौन सा केस, ध्यान से देखना। अभी हम कर रहे हैं केस 1। केस 1, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली issued at par। forfeiture of shares originally issued at par। जो शेयर्स पार पे इशू हुए थे वो शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, जब जब आप शेयर्स इशू करते हो तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता रहता है कि लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर बढ़ रही है, अब वो शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो इसलिए शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। लायबिलिटी कम हुई है, इंटरनल लायबिलिटी डेबिट हो गया। शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड always be debited with the face value of the called up portion। वो हम करेंगे जब प्रीमियम में केस होगा, तो फेस वैल्यू अलग हो सकती है और
एक्चुअल इशू प्राइस अलग हो सकता है। पार में तो जितने का शेयर है उतने का ही दे रहे हैं। कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट क्यों हो रहा है? जब आपने ड्यू का टाइम था तो डेबिट कर दिया था कि रिसीवेबल अमाउंट है, एसेट है, पैसे लेने हैं। अब वो शेयर्स कैंसिल हो गए, वो पैसे आपको नहीं मिलने वाले, तो इसलिए वो रिवर्स कर रहे हैं, कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट कर रहे हैं। फॉरफीचर क्रेडिट क्यों हो रहा है? नॉट बिकॉज इट इज एन इनकम, बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी। जब तक ये शेयर्स रीइशू ना हो जाएं, जब तक ये शेयर्स रीइशू ना हो जाएं जो आपने फॉरफीट करे हैं, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली उस पर आपने कुछ कमाया कि नहीं कमाया। क्योंकि हो सकता है इशू के टाइम तो डिस्काउंट देना अलाउड नहीं है, री इशू के टाइम डिस्काउंट देना अलाउड होता है। कितना, वो री इशू के साथ हम डिस्कस करेंगे। बट द मनी फॉरफीटेड कैन बी यूज्ड टू गिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। तो इसीलिए जब तक शेयर्स री इशू ना हो जाएं, जो मनी फॉरफीट करी हुई है वो पैसा आपकी इनकम नहीं है, वो लायबिलिटी, आप उसको यूज अभी नहीं कर सकते जब तक ये शेयर्स री इशू ना हो जाए। सेम एंट्री, फॉरफीचर के एंट्री को दिखाने की एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन होती है। ध्यान से देखना, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है ये? when calls in arrears, when calls in arrears account is not open, when calls in arrears account is not open। अगर आप calls in arrears account खोल ही नहीं रहे तो फिर रिवर्सल कैसे दिखाओगे? दो ऑप्शंस होते हैं ना कॉल्स इन एरियर्स दिखाने के, बाय ओपनिंग और विदाउट ओपनिंग। तो आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एडवाइजेबल होता है ऑलवेज ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, बट गलत नहीं है दूसरी ट्रीटमेंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स भी क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हेन यू आर ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट तो फॉरफीचर की एंट्री यही है कि कॉल्स इन एरियर्स रिवर्स कर देंगे जितने भी पैसे हमें नहीं मिले। अगर आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, उस केस में फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सेम रीजन। टू, जो भी पैसे नहीं मिले वो उस स्टेज के नाम से रिवर्स हो जाएंगे। अलॉटमेंट मनी नहीं मिली तो टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल मनी नहीं मिली तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, दो कॉल्स थी तो सेकंड कॉल नहीं मिली टू शेयर, अज्यूमिंग कि दो ही कॉल्स थी तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। बेसिकली जो पैसे नहीं मिले, जो पैसे नहीं मिले वो स्टेज के नाम से रिवर्स हो जाएंगे। तो अलॉटमेंट अकाउंट कब क्रेडिट होगा फॉरफीचर के टाइम? इफ अनपेड। फर्स्ट कॉल कब क्रेडिट होगी? इफ अनपेड। तो जो पैसे नहीं मिले वो स्टेज के नाम से रिवर्स हो जाएंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल इफ अनपेड। और जो पैसे मिल गए वो फॉरफीट हो रहे हैं, वो सेम टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एग्जैक्टली सेम एंट्री है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, लॉजिक सेम है। अगर आपने कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट खोला है तो जो भी पैसे नहीं मिले वो कॉल्स एंड एरियर्स में इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं तो वो एक साथ जितने भी शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं उनका पैसा एरियर्स वाला रिवर्स हो जाएगा कि कह रहा है भूल जाओ उन पैसों को, वो अब नहीं मिलने वाले, अब शेयर्स कैंसिल हो गए। जो पैसे मिल चुके हैं वो फॉरफीचर में ट्रांसफर कर दो। सेम चीज फॉरफीचर में, अगर आप कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहे तो जो भी पैसे नहीं मिले वो स्टेज के नाम से डेबिट बैलेंस आ रहा होगा कि हमने अलॉटमेंट के इतने पैसे लेने हैं, फर्स्ट कॉल के इतने पैसे मिलने हैं, सेकंड कॉल के इतने पैसे लेने हैं। अब अगर शेयर्स कैंसिल हो गए तो बेटा वो पैसे तो अब नहीं मिलने वाले, तो अगर पैसे नहीं मिलने वाले तो वो अब रिवर्स कर दोगे। जिस स्टेज के पैसे हैं उस स्टेज के नाम से रिवर्स कर दोगे। अलॉटमेंट नहीं मिली उन शेयर्स पे जो आप शेयर्स कैंसिल कर रहे हो तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, एक ही कॉल थी तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, दो कॉल थी तो टू फर्स्ट कॉल,
टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। बट उन स्टेजेस के नाम आएंगे जिन स्टेजेस के पैसे नहीं मिले हैं। जो पैसे आपको मिल गए हैं वो आप फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स बीइंग फोरफीटेड, जिनके पैसे मिल गए वो आप शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। लॉजिक सेम है हर एक चीज का, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो अब हम इस पे क्वेश्चंस करके देखेंगे, अमाउंट के साथ अप्लाई करेंगे कि किस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा। वेरी इजी, बट लॉजिक क्या है? शेयर कैपिटल डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर, उसको फॉरफिटेड शेयर्स भी बोलते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है क्योंकि शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, कंपनी की इंटरनल लायबिलिटी कम हो रही है। कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स रिसीवेबल्स थे, अब शेयर्स कैंसिल हो गए, वो पैसे नहीं मिलने वाले, भूल जाओ उन पैसों को, रिवर्सल ऑफ एसेट, इसीलिए क्रेडिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? वो आपकी अभी इनकम नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। जो पैसे मिल चुके थे वो कंपनी के हो गए, बट अभी जब तक शेयर्स रीइशू ना हो जाएं, ये आप अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। पहले आप इसको होल्ड करके रखोगे, री इशू के टाइम हो सकता है आपको डिस्काउंट देना पड़े, तो जितना आपने पैसा फोरफीट किया उतना तक डिस्काउंट दे सकते हैं। अब री इशू के टाइम डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ी तो फिर हमारा ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, बट वो चीज हम सीखेंगे री इशू के साथ। अभी हमने सीखा फोरफीचर की जर्नल एंट्री क्या होती है। केस 1, व्हेन द शेयर्स वर ओरिजिनली issued at